कोयलिया बोले अम्बुआ के डार पर, 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 ऋतु बसंत की देत संदेशवा, ऋतु बसंत की देता संदेशवा, कोयलिया बोले अम्बुआ के डार पर। कोयलिया बोले अम्बुआ के डार पर, अम्बुआ के डार पर, अम्बुआ के डार पर, अम्बुआ नयो कलियन पर गूंजत भंवरा, नयो कलियन पर गूंजत भंवरा, नयो कलियन पर गूंजत भंवरा, गूंजत भंवरा, भंवरा भंवरा उनके संग करत रंग जलिया, उनके संग करत रंग जलिया, यही बसंत की देता संदेशवा, यही बसंत की देता संदेशवा, कोयलिया बोले अम्बुआ के डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ के डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ, कोयलिया बोले कोयलिया बोले अम्बुआ के डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ के डार पर, कोयलिया बोले, कोयलिया बोले, कोयलिया बोले अम्बुआ के डार पर, ऋतु बसंत की देत संदेशवा, ऋतु बसंत की देत संदेशवा, कोयलिया बोले अम्बुआ के, अम्बुआ के, अम्बुआ के। आप जानते हैं हमारी ये श्रृंखला जो शुरू है उसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति का जो एक मानदंड रहा है शास्त्रीय या राग संगीत,
उसका परिचय आम इंसान को कराना है। और इसी श्रृंखला में आज जिस राग की जानकारी हम लेने जा रहे हैं और वो राग है राग मालकंस। और मालकंस पर हमें जानकारी देने के लिए आज जो हस्ती हमारे बीच पधारे हैं वो है श्रीमान उपेंद्र जी भट्ट। राग मालकंस के आरोह और अवरोह के बारे में हमें जानकारी देंगे। इसमें एक दो प्रकार के आरोह और अवरोह है। एक तो है कि षड्ज से शुरू होता है सा से, और दूसरा जो आरोह अवरोह है वो निषाद से। मैं दोनों में दिखाता हूँ। अभी षड्ज से सा से जी। सा ग म ध न सा नि ध म ग सा। एक है। दूसरा है नि सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा। ये आरोह और अवरोह है। इन दोनों में फर्क आप क्या बताएंगे? सिर्फ निषाद का तो फर्क नहीं हो सकता है। नहीं, क्योंकि निषाद से शुरू करने के वक्त मध्यम जाने के अंदर मालकंस मालूम पड़ता है। अच्छा, नि सा ग म ग सा। अच्छा, ये मालूम पड़ता है। ग ग स नि स ध नि सा। ये इसकी पहचान हो गई। इसमें पहचान होती है। इसे व्याकरण में क्या कौन सी इसे संज्ञा? पकड़ कहते हैं। राग और की पकड़। राग का पकड़। अच्छा। ध न सा ग म ग स नि स ध नि सा। एस्टेब्लिश हो गया। हाँ, चलो। ऐसा। ये जो अभी आलापी हो रही थी उसमें प्राधान्य से दो सुर बार बार आ रहे थे। शायद इसे हम वादी संवादी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी चाहिए। षड्ज का और पंचम छोड़ने के बाद आप लोगों को समझो रुकने का है, न्यास बोलते हैं उसे। न्यास करने का है तो मध्यम में करो, वो वादी है। और संवादी ज्यादा करके वादी पंचम के नीचे रहता है और संवादी पंचम के बाद रहता है। जी। पंचम के बाद समझो हमें न्यास करने का है तो उसे संवादी कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा है, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, कि समझो वो राग का सौंदर्य बढ़ जाता है दूसरा एक किसी भी सुर में रुकने के वजह से, तो हम वहाँ रुक सकते हैं। लेकिन राग का रंग भंग नहीं होना चाहिए। वो सब समझकर जो गाना गा के जो रंजयिति इति रागा क्या बात है? इसमें है, तो लोगों को रंजकता देने का ही काम कलाकार करते हैं। तो फिर वादी संवादी के को लेकर गाने वाले को स्वतंत्रता होनी चाहिए या होती है? नहीं, वो होने चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोगों ने कुछ तो दिमाग में सोचकर ही ये किया है, क्योंकि वहाँ तो कुछ तो सौंदर्य बढ़ जाता है। अभी रस की बात हुई, मालकंस का कौन सा रस आप? इसे शास्त्र में कहा गया है कि गंभीर रस कहा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मालकंस सुनने के बाद इसमें सभी रस है, क्योंकि ये जो उत्पन्न हुआ है कि भैरवी थाट से। अच्छा। मालकंस भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है, तो भैरवी थाट हो भक्ति प्रधान है। थाट का मतलब है? थाट का मतलब है कि माँ बाप, यानी उस थाट फैमिली, उस फैमिली, वो थाट से सभी बाकी सब राग पेरेंटेज है। लेकिन भैरवी थाट में भैरवी प्रधान है, तो वैसा वो भैरवी का रस है भक्ति प्रधान, तो इसीलिए इसमें भक्ति भी दिखाई देता है। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि मंगलमय वातावरण निर्मित के लिए ये राग का बहुत ही इस्तेमाल किया है। और इसका एक उदाहरण बहुत अच्छी है कि बिस्मिल्लाह खान साहब, उसका जो शहनाई में जो उन्होंने धुन बजाई मालकंस राग में, हर एक शादी में या किसी भी अच्छे मौके में यही राग बजाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें श्रद्धा, भक्ति, भावना और गंभीरता सब कुछ है। अच्छा सर, आपने स्वरतंत्र बता दिया, रस के ऊपर भी हमारी चर्चा हुई, तो अब हमें ख्याल सुनना चाहिए, क्योंकि मालकंस जो है, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया कि ये चतुरस्र राग है, असल महफिल का ये राग है, तो उसमें ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ये सब विविधताएं हमें दिखाई देती हैं, तो ख्याल सुनना है हमें। ठीक है, बड़ा ख्याल सुनिए। सो अब तू
बांसुर से बजाई तूने काना सो आओ बदून बदून बांसुरी से बजाई रे मुरली की सुन उठ हर राग का जिस तरह से एक स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है, जैसे एक रस निष्पत्ति होती है, उसी तरह से उसका एक समय भी निश्चित है। करेक्ट। तो जिस तरह से वादी संवादी को लेके गाने वाले के पास स्वतंत्रता है, उसी तरह से समय को लेके भी जो रेंडर करने वाला है उसके पास लिबर्टी है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ तो मैंने पहले बताया आप लोगों को कि जो बहुत ऋषितुल्य लोगों ने इसका सब शास्त्र तैयार किया है कि वो शास्त्र ऐसा ही नहीं लिखा उन्होंने अनुभव से वो लिखा। क्या बात है। ये सुर इस वक्त अच्छा लगता है, तो इसीलिए अभी कोमल ऋषभ कोमल गंधार मियाँ की तोड़ी में सुबह बहुत अच्छा लगता है। वो तो कुछ तो उन लोगों का अनुभव से तैयार किया हुआ है, वेद शास्त्र जैसा। तो इसीलिए ये जो राग है रात का 10 बजे के बाद दिन का तीसरा प्रहर में गा सकता है। अच्छा। वो 10 से 12 तक इसका जो उपयोजन हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल वो ज्यादा फिल्मों में और सुगम जैसे कहते हैं ललित संगीत में। करेक्ट। हाँ, इसमें काफी मर्तबा हुआ है और काफी अलग अलग तरीकों से हुआ है। ललित संगीत का कोई नमूना इस राग में आप सुनाइए। जैसे कोई अभी बात छिड़ी थी भक्ति प्रधान सुरों की, शायद मुझे लगता है कबीर या मीराबाई या सूरदास के भजनों की जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, उससे इस राग की प्रवृत्ति मिलती है। कबीर का कुछ एक झलक दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तनु मुंडे ना बे मुंडे ना, ये तनु मुंडे ना बे मुंडे ना,
तन मुंडे ना आखिर मट्टी में मिल जाना, आखिर मट्टी में मिल जाना। ये तन मुंडे ना, ये तन मुंडे ना आखिर मट्टी में मिल जाना, आखिर मट्टी में मिल जाना। ये तन मुंडे ना, ये तन मुंडे ना क्या बात है। इसकी आखिरी जो सुरावट थी उससे मुझे एक श्रृंगारिक गीत याद आ रहा है। मनमोहना पिया तू जो मिला, मेरा खोया दिल मिल गया, खोया। और भी रफी साहब का गाना भी सुना होगा। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि गंभीर है, ये शास्त्र में कहा, लेकिन राग वही रहता है। उसमें जो शब्द आता है जो गाने में, या भक्ति गीत या विरह गीत या दुख का गीत ऐसा है, तो गाने वाला वो उसमें उसका ढंग से गाकर उसको और भी एक बहुत अच्छा एक श्रृंगारिक बना सकता है, जीवदान देते हैं, जीव देते हैं। ऐसा क्या है कि स्वर जो है उधर सागा मदनिसा सानी दमगसा, लेकिन उसको सागा मगसा, क्या बात है, सागा मगसा, एक गंभीरता है। अभी इन्होंने जो गाया वो इतना वो वैसा ही वो मृदुल आवाज से गाना पड़ता है, उसमें वैसा ही प्रेजेंटेशन करता है, लेकिन राग मालकों से। जी, तो फिर राग तो एक माध्यम हुआ ना भावनाओं की अभिव्यक्ति का। करेक्ट, क्योंकि एक एक स्वर को ताकत कितनी है ये मालूम होता है इसमें। क्योंकि इसी राग में जब शास्त्रीय संगीत गाते हैं अलग अलग एक नजर से देखते हैं। जब कि हमारे मेरे गुरुजी पंडित भीमसेन जी जब स्टेज पर आते हैं तब वो ऑडियंस आज मालकों सुनने का है, तो उस वक्त वो सभी लोगों का मन में एक गंभीरता प्राप्त होती है, और वैसा गंभीर आवाज से शुरू होने के बाद वो राग मालकों पंडित भीमसेन जोशी के साथ सिर्फ गंभीरता से ही सुनना चाहिए। वही हम तो जब बंदिश या दूसरे कुछ तो गाते हैं तो उसको जो तान या मुर्की ये सब लेकर हम सौंदर्य ज्यादा बनाते हैं, सौंदर्य युक्त बनाना चाहिए, ऐसा है। अब जिसे हम मालकाउस का सारांश कह सकते हैं, क्विंटेसेंस कह सकते हैं, ऐसी एक काफी जानी मानी परिचित धुन है फिल्म बैजू बावरा से, मना तेरा पता हरि दर्शन का। तो क्यों ना उसी से आज के एपिसोड का समापन करें, इकट्ठा गाएंगे? हाँ गाएंगे, मैं कोशिश करूंगा। इसी धुन के साथ हम लोग आज के एपिसोड का समापन करते हैं।